हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 साइंस सब्जेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग आगे फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत यूजफुल होगा। आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इससे आसान आसान वीडियो लाने वाले हैं। आपका कंसेप्ट आसान करेंगे। हम लोग को किसी चीज़ को हार्ड नहीं करना है, हम लोग को समझाना है कि आप लोग इजीली कैसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि लोगों को पता चले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी मॉडर्न युग के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। पहले के ज़माने में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता था, तो उजाला करने के लिए हम लोग को लाइट की ज़रूरत पड़ती थी। दिन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो बाद में बहुत कुछ इन्वेंशन हुआ। लोग जैसे तेल से दिया जलाते थे तो उजाला होता था। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लाइट के लिए नहीं है। हम लोग को बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बिना लाइट के हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पॉसिबल होगा। उसमें से आता है मोबाइल डिवाइस को चार्ज करना, फ़ैन चलाना, कोई मोटर्स चलाना, या फिर कोई जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गया, या फिर कोई भी डिवाइस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके वर्क के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप कहीं पे जाएंगे, चक्की में जाएंगे आटा पिसाने, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। तो ये सब है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। तो वही हम लोग आज देखेंगे कि कैसे वर्क करता है और कैसे ये, मतलब हम लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या क्या है, कि वो कैसे उत्पन्न होता है या फिर उसका इन्वेंशन कैसे हुआ है। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। देखिए, सर्किट्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ लूप में उसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, अगर वो लूप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो वो होता है सर्किट। अब रहा बात इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है। तो जब आप किसी चीज़ को सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो वो होता है सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कहने का ये है कि सपोज आप एक वायर लेते हैं जो कि मेटेलिक है, कंडक्टर है, कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, या फिर आयरन हो सकता है, और आप उससे एक सर्किट तैयार करें। ठीक है, और एक दो पॉइंट पे आप उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर दें। ठीक है, दोनों को सर्किट में कनेक्ट कर दें तो आपका करंट फ्लो होगा। और अगर सपोज एक पॉइंट पे आप एक बल्ब उसमें कनेक्ट कर दें, तो यकीन मानिए कि उसमें से लाइट भी जलेगा। तो यही होता है सर्किट, और उसमें से करंट जो फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यही बताना है इसमें। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि मेटेलिक वायर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। जैसे सपोज एक टॉर्च है, टॉर्च कब ग्लो करता है, जब हम लोग स्विच प्रेस करते हैं। स्विच प्रेस नहीं करेंगे तो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो सर्किट कंप्लीट नहीं कर रहा है, सर्किट को ब्रेक कर दे रहा है। वो ऑलरेडी टॉर्च की जो बैटरी रहती है वो कनेक्टेड रहती है सीरीज में। ठीक है, कि हम लोग जैसे उसको बटन प्रेस करेंगे वो लाइट जलेगा। लाइट जलता कब है, जब बटन प्रेस करते हैं। नहीं करेंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और वो नहीं जलेगा। यही होता है बेसिक सर्किट। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि करंट जब फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ फ्लो होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जैसे अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड के तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ये इसलिए होता है क्योंकि निगेटिव चार्ज करंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, निगेटिव चार्ज
करंट को फ्लो करवाता है, मीन्स अगर मेरा करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो करंट दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, तब जाके उसमें से करंट फ्लो होगा। ये हो गया बेसिक एक चीज़, ठीक है। इसीलिए उसको निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे मुद्दे पे कि करंट एक्चुअली होता क्या है। करंट एक्चुअली होता है किसी पर्टिकुलर समय के अंदर किसी वायर या किसी डिवाइस में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसे हम लोग करंट बोलते हैं। तो यही होता है, करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर डिवाइस में या पर्टिकुलर कंडक्टर में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उससे हम लोग करंट बोलते हैं, ठीक है। और उसी को डिनोट किया जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू का मतलब होता है चार्ज और टी का मतलब होता है टाइम। मतलब किसी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हुआ उसे करंट डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब, ठीक है, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है। तो करंट का यूनिट हुआ कूलम्ब पर सेकंड, जिसे एम्पियर से डिनोट किया जाता है ए। अब ये हो गया करंट का यूनिट एम्पियर, ठीक है। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम्ब में बताया जैसे। तो एक इक्विवेलेंट कूलम्ब चार्ज कितना होता है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना ज़्यादा होता है एक कूलम्ब चार्ज, ठीक है। अब दूसरी बात है, एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इतना कूलम्ब चार्ज कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब करंट का एम्पियर होता है यूनिट, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। और ये इन्वेंट किया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने, इसीलिए इनका उपाधि उनको दिया गया। एम्पियर करंट से मेजर किया जाता है, ठीक है। 1 एम्पियर करंट 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ। एक कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है तो वो 1 एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। ये भी हो गया। छोटा से छोटा यूनिट होता है एम्पियर का, करंट का मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है, जो कि सब मतलब बहुत कम चार्ज होता है, मतलब वो बहुत मतलब निग्लिजिबल होता है, फिर भी उससे लाइट ग्लो करती है। वो अलग बात है, वो बाद में आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे चीज़ होती है और वो समझ में आएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे 12.1 फिगर दिया गया है, ये है क्या। जैसे मैं पहले डिस्कस किया कि सर्किट क्या होता है और करंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा सर्किट है, ये पूरा ये वाला, इसमें एक बल्ब लगाया गया है यहाँ पे, और उसके बाद एक ये एम्पियर लगाया गया यहाँ पे। तो ये है एम्पियर जो कि रीडिंग मेजर करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये बल्ब है जो कि बताता है कि कितना वो करंट फ्लो हो रहा है, कि वो बल्ब ग्लो कर रहा है। और एक के दिया है वो स्विच है, और ये एक बैटरी है। देखिए स्विच जब तक हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक करंट फ्लो होगा नहीं, तो स्विच जब हम लोग प्रेस करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होता है। देखिए करंट का डायरेक्शन आई से डिनोट किया गया है, और इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है सर्किट, और ये होता है बल्ब, और ये एम्पियर जो कि करंट मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। मतलब एक बल्ब 0.5 एम्पियर करंट मतलब फिलामेंट से दिखा रहा है, ठीक है। अब ये है कि वो भी 10 मिनट के लिए, ठीक है। तब फाइंड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये हम लोगों से फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम लोग को पता है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले,
यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी 12.1, ठीक है। अब ना लेकिन हम लोग को चार्ज फ्लो करना है तो Q इज इक्वल टू आई टी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। I कितना है 0.5 एम्पियर और T कितना है 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स कितना होता है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, तो 10 मिनट्स होगा 600 सेकेंड, ठीक है। अब 600 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 कूलम चार्ज इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे पेपर में, तो तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप के लीजिए, इधर उधर मल्टीप्लाई कीजिए, समझिए कैसे आता है। बहुत आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, वही सर्किट मतलब कोई चीज़ वायर से हम लोग उसको कनेक्ट करें वो सर्किट होता है। ये सब हम लोग बाद में कर लेंगे। यूनिट करंट का क्या होता है, कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर इज इक्वल टू एम्पियर होता है, ये उसका यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड वायर, ठीक है। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। लेकिन ये फ्लो कब होगा, सिर्फ कंडक्टर में। कंडक्टर होता क्या है, कोई चीज़ को कंडक्ट करने वाले को कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। करंट कब कंडक्ट करेगा, जो अब अगर कोई मेटेलिक होगा या फिर कॉपर वायर या फिर एल्युमिनियम वायर, ये सब कंडक्टर हैं, ठीक है। आपको फ्यूचर में पढ़ेंगे आप लोग तो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर भी पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली यही होता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। और एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कोई भी चीज़, ठीक है, मतलब जैसे कोई भी चीज़ जैसे मतलब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो, ठीक है, और मतलब किसी सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है और किसी डिवाइस के अक्रॉस कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर हम लोग रजिस्टर यूज करेंगे, फ्यूचर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एक रजिस्टर है या फिर कोई बल्ब है, उसके पास कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अगर इसको देखा जाए, सही तरीके से समझा जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जैसे अगर कोई बैटरी है, अगर उसको हम लोग सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं तो उसमें से जो पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में जो आता है उसको डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करता है। और वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट फ्लो होता है। अगर डिफरेंस नहीं रहेगा पोटेंशियल में तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये एक चीज़ है, ठीक है। तो वह यहाँ पे यही बोला गया है, चार्ज डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्फ जस्ट एज ए वाटर इन परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप फ्लो नहीं करती, उसको फ्लो करवाया जाता है। वही बात है कि बैटरी से करंट हम लोग कब फ्लो करवा पाएंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो पाएगा। अगर हायर से लोअर का डिफरेंस नहीं होगा तो वहाँ पे ना वाटर फ्लो हो पाएगा और ना ही करंट फ्लो हो पाएगा वायर में। यही तो बताया गया इसमें, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात यह है कि डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइंड किया जाता है, 2 points in an circuit carrying some current as a work done to move a unit charge from one point to another। इसमें यह बताया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी चार्ज को पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह पे मूव करने में कितना वर्क डन लग रहा है, उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो यही एक इसका मतलब होता है। और इसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट। ये भी एलेसैंड्रो वोल्टा के नाम पे इनको यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग दूसरा इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे पार्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये कंटिन्यू एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग समझे हैं कि मतलब ये वर्क कैसे करता है, और इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, कैसे इसका यूनिट डिफाइंड हुआ है, और सब कुछ हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।